हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 18 मई से लेकर 24 मई तक। तो ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं साइंस बता दूँ। यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, स्पेशली लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके फीलिंग्स में है कि वो आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ अब वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में है ये। आपको व्यू करते हैं कि आप उनको किसी भी टाइम छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं या बढ़ रहे हैं, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ उनके जो एक्शंस हैं वो ये हैं कि इस टाइम एटलीस्ट इस वीक वो आपकी तरफ शायद ना आए। वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनसे या जो आपके साथ है उनसे किसी वजह से उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या एक्शन लें, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, स्टक फील कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये है कि कोई ये मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं। कोई इमोशनली मैच्योर है और अनकंडीशनल लव है उसके दिल में आपके लिए, पर बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में आपके साथ आपकी तरफ आएगा। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में कि हो सकता है इस वीक नहीं, दूसरे वीक या तीसरे वीक या नेक्स्ट मंथ, ऐसा हो सकता है। इतनी स्लो एनर्जी है इनकी। तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं ये। हालांकि इस सिचुएशन पर आपके साथ आप पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि इनको कोई आपकी बात बुरी लगी है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं लगता इनकी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या इनको कोई बात बुरी लगी है। मुझे लग रहा है कि ये इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ये वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तभी आपकी तरफ स्लो आएंगे। शायद अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, वर्क से रिलेटेड अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, तभी आपकी तरफ वो इतनी स्लो एनर्जी में आ रहे हैं। हालांकि रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको अटेंशन भी देना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स है जिनसे आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, इनकी फीलिंग्स है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। स्पेशली आपको पहले कोई कुछ ना कुछ स्टेबल ना ऑफर करने के लिए और आप इस कनेक्शन को कैजुअल रखने के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और अब आपके साथ कुछ ना कुछ पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ना कुछ टॉक्सिक हो जिस पर ये काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे ऑब्सेस्ड हो, ये आप पर डिपेंड हो फाइनेंशली, ऐसा हो सकता है। तो ये आप खुद चाहते हैं कि खुद ये इंडिपेंडेंट बने, फिर आपकी तरफ आएँ। तो आपकी तरफ आके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने आपको पास्ट में कुछ भी स्टेबल ऑफ़र नहीं किया और इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी उस बारे में इनकी फीलिंग्स में है कि आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। अब आपको कैसा व्यू करते हैं देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न ये आपको व्यू करते हैं ऐसा कि अगर ये आपसे ज़्यादा टाइम क्लोज ऑफ रहे, ज़्यादा टाइम आपसे बातचीत नहीं करी, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, तो आपको ऐसा व्यू करते हैं कभी भी आप इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। अगर ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं आती है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इनको छोड़ के जाने के लिए, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन होने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा व्यू करते हैं ये। तो कैप्रिकॉर्न आपकी जो फीलिंग्स है वो यहाँ ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो आपने हो सकता है इनको शो भी की हो, पर आप इस टाइप का फेयर है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और से डील कर रहे हैं, तभी आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इतने अटेंशन नहीं दे रहे, या तो फिर गायब रहते हैं कुछ टाइम। पर मुझे इनकी एनर्जी में कहीं भी दूसरा पर्सन नहीं दिख रहा है। यहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपको लग रहा है इन्होंने कुछ इस टाइप के काम किए होंगे कि आपको शक हुआ हो कि ये किसी और से भी डील कर रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, पर ये ओवर थिंकिंग है क्योंकि मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि किसी और से डील कर रहे हैं। तो हो भी सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है ये पास्ट में किसी और से डील कर रहे हों, अब आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रियलिटी में ऐसा हो कि ये किसी और से डील कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा आपको इस सिचुएशन के बारे में कुछ कर सकते हैं। आपकी बहुत ही डीप
फीलिंग्स हैं इनके लिए आपके दिल में, और आपने शायद इनको शो भी की हो। तो जो सिचुएशन थी पास्ट वाली नेगेटिव सिचुएशन, या ये जो थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है, इससे आप हील नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग पर मजबूर हो रहे हैं, ना चाहते हुए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। ये आपकी एनर्जी है। कोशिश कीजिए ओवर थिंकिंग ना कीजिए। इनको आपकी तरफ आना होगा तो क्लियर इंटेंशन के साथ आ जाएंगे, नहीं तो आप अपनी लाइफ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। वैसे तो वो हम एडवाइस देख लेते हैं, लेकिन यहाँ ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है। अब हम इनके एक्शन देख लेते हैं इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। तो कैप्रिकॉर्न को लगता है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लगता है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सारे डिसीजंस, सारे स्टेप्स अपने इमोशनल बेसिस पर ले रहे हैं, और लॉजिकल बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये अच्छे से डिसाइड कर सकें कि इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा, उनकी लाइफ का फ्यूचर क्या होगा। तो वो जो है आपके साथ, उनकी फीलिंग्स तो हैं कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर यहाँ पर है इस वीक के जो इनके एक्शंस है वो ये है, कुछ टाइम डिस्कनेक्ट होकर सोच विचार करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं क्या उनको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता वो इस वीक तो नहीं देना चाहते। सोच विचार करना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी अगर ये देना चाहें आपको कि नहीं, सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं। तो इनकी एनर्जी है कुछ टाइम डिस्कनेक्ट होकर इस सिचुएशन से, और डिसाइड करेंगे कि ये किसको चुनते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी ऑप्शन है तो ये डिसाइड करना चाहेंगे कि उनको उनसे डिस्कनेक्ट होकर आपको चुना जाए, या आपसे डिस्कनेक्ट होकर उनको चुना जाए। तो स्टेबिलिटी अभी नहीं है इस कनेक्शन में। सेकंड चांस भी अभी सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको लगता है इमोशनल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं, तो इमोशनली डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और फिर कुछ टाइम लेकर अपना लॉजिकल डिसीजंस बनाना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तभी ये जो है इस वीक इनके एक्शन से कि हो सकता है आपकी तरफ कोई भी एक्शन न लें। उल्टा अगर आप लोगों की बातचीत भी हो रही हो तो इस वीक हो सकता है आप लोग की बातचीत ना हो, या बहुत कम बातचीत हो, क्योंकि ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। डिसीजन लेंगे कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा, फिर ये कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। तो चलिए अब एडवाइस देख लेते हैं आपकी क्या है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न आपकी एडवाइस ये है, किसी का वेट नहीं कीजिए कि आपको आकर अटेंशन दे, किसी के अटेंशन का वेट नहीं कीजिए। ये चीज़ एंड में आपको हर्ट करेगी। अगर आप वेट कर रहे हैं तो नहीं कीजिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई बेहतर मिलता है तो उसकी तरफ जाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर इनको भी आपकी लाइफ में वापस आना होगा तो ये प्रोसेस जल्दी होगा, इनको जल्दी कोई स्टेप लेना होगा। तो किसी की तरफ से अटेंशन का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो एंड में आप ही हर्ट होंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मेरा फ्रेंड मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।